आज बात करेंगे जिसका नाम है बर्थ कंट्रोल के बारे में। ठीक है, मैंने जो जो पूरे विश्व में बर्थ कंट्रोल को लोग नियम फॉलो नहीं करते हैं, उसको फॉलो करें ताकि बर्थ कंट्रोल रहे। ठीक है, जिससे नारा दिया गया है, जिसमें दिया गया नारा कि हम दो हमारे दो। अब बात करते हैं बर्थ कंट्रोल पर। ठीक है, अब हुआ कि जैसे संबंध बनाने के तुरंत बाद आप ली जाने वाली इस गर्भनिरोधक गोलियों को दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक गोली को 24 घंटे के अंदर लेना होता है और दूसरी गोली को 72 घंटे के अंदर लेना होता है। ठीक है, इससे मासिक चक्र के हिसाब से जो गोलियां ली जाती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है कंबाइंड गोली और दूसरी होती है मिनी गोली। ठीक है, जो कंबाइंड गोली होती है 24 घंटे के अंदर लेना होता है और जो मिनी गोली होती है वो 72 घंटे के अंदर लेना होता है। ठीक है, अब इससे आप बता दूँ कि जैसे आप संबंध बनाए, उसको आप संबंध बनाने के बाद आप सोचते हैं कि प्रेगनेंसी न रुके, तो अब जो मैं बताया था एक कंबाइंड गोली और दूसरा होता है मिनी गोली, आप रोज ले सकते हैं। ठीक है, उसका लेने का समय होता है 24 घंटे के अंदर एक कंबाइंड गोली ले सकते हैं और दूसरा अगर 72 घंटे के अंदर एक मिनी गोली ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपको कहा बर्थ कंट्रोल रहेगा। ठीक है ना, आपको प्रेगनेंसी हो सकते हैं, कुछ नहीं क्या होता है कि हार्मोन डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि तुरंत प्रेगनेंसी रोकने के लिए क्या करना चाहिए। बता दूं कि मैं बताया था पहले ही कि कंडोम गर्भ निरोधक का एकमात्र तरीका है जो प्रेगनेंसी को रोकने के साथ साथ ज़्यादातर सभी तरह के STI से व्यक्ति को बचाए रखने में मदद करता है। ठीक है, गर्भ निरोधक की यह विधि हार्मोन मुक्त और इसे आसानी से अपने साथ ले जाया जा सकता है। ठीक है, कंडोम मेल और फीमेल दोनों के उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि बर्थ कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे तरीका है, 5 6 8 7 8 प्रकार का तरीका है। कोई एक दो प्रकार का तरीका अपना सकते हैं, एक प्रकार का। ठीक है, जैसे बता दूं कि पहले का होता है गर्भ निरोधक गोलियाँ ले। अब तब के सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक विकल्प रूप में गोली का उपयोग रूप से किया जा सकता है क्योंकि इसे लेना बेहद ही आसान होता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रोजेस्टिक गोली। ठीक है, तीसरा होता है विजाइनल रिन होता है। ठीक है, और चौथा होता है कंडोम। ठीक है, और पांचवा होता है हार्मोनल शॉट एंड, छठा होता है IUDs एंड सातवां होता है इमरजेंसी पिल एंड आठवां होता है डायाफ्राम। ठीक है, एक अथा इंजेक्शन भी आता है जिसे कंडो पर इंजेक्शन के नाम से आता है ना जी। उससे क्या होता है कि एक प्रेगनेंसी से आज ख़त्म हुआ था, कॉपर यूज होता ही है, लेकिन एक और इंजेक्शन आता है जिसका परिणाम से इंजेक्शन आता है जो LMP ख़त्म होने के बाद तुरंत लगाया जाता है। तो अगले 3 महीना तक उससे प्रेगनेंसी आप उससे नहीं होगा। ठीक है, इसमें वो फ़ायदा है। ठीक है, अब किसी ने बताया कि अरे एक से एक लोग बता दो कि जन्म नियंत्रण की विधि कौन कौन सी है। ठीक है, ठीक है, बता दूं कि जन्म नियंत्रण की विधि कौन कौन सी है। वो 5 6 प्रकार में 7 8 प्रकार बताया था, वो कोई एक नियम पालन आप कर सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि एक जन्म नियंत्रण त्वचा पैच एक पतला चिपचिपा पैड होता है जो आपके गर्भवती होने से रोकने के लिए धीरे धीरे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक है, आमतौर पर आप 7 दिनों के लिए एक पैच पहनते हैं और फिर 7 दिन के लिए फिर नया लगाते हैं। आपके द्वारा 3 पैच का उपयोग करने के बाद आप फिर से शुरू करने से पहले आप सप्ताह प्रतीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे बताया कि इसमें बताया कि पीरियड के कितने दिन बाद संबंध बनाने से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, बहुत लोग पूछते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का सवाल है कि जैसे पीरियड के कितने दिन बाद संबंध बनाने से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ठीक है, बता दूं ऐसे तो देखा जाता है कि सिम के तुरंत बाद सेक्स करने के गर्भधारण की संभावना नहीं बढ़ती, लेकिन गर्भधारण के लिए सबसे अच्छा समय ओव्यूलेशन के दौरान होता है जो आमतौर पर पीरियड के पहले दिन से गिनती। ठीक है, पीरियड से पहले दिन की गिनती 14 से 16 दिन के अंदर के बाद आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो यह नहीं होगा। ठीक है, अब बताएं कि अगर मैं गर्भवती हूँ और इसे तो मैं बताया था। अब किसी ने पूछा कि देहाती भाषा में कि इसे गर्भ रोकने के लिए क्या क्या खाएं। ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी ना रुके। बता दूं कि गर्भ रोकने के लिए क्या क्या खाएं। बता दूं कि विटामिन C का आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में भी लिया जा सकता है। हालांकि ली जाने वाली गोलियां शुद्ध विटामिन C की नहीं होनी चाहिए, न कि ADT के साथ। विटामिन C से भरपूर फल जैसे पपीता, अनानास, गन्ना, संतरा खाना चाहिए जिसमें अनियोजित गर्भाशय
का एक नया तरीका है, ठीक है। इसे कोई उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि कौन सा जन्म नियंत्रण सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो बता दूं कि सबसे जन्म नियंत्रण सबसे अच्छा बता दूं कि गर्भनिरोधक के वो प्रकार जो गर्भावस्था को रोकने के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं, इम्प्लांट और आईयूडी, वे उपयोग करने के लिए सबसे सुविधाजनक भी हैं और आप इससे अचूक भी हो सकते हैं, ठीक है। अन्य जन्म नियंत्रण विधियाँ जैसे गोली, अंगूठी, पैच और सॉफ्ट भी गर्भावस्था को रोकने के लिए वास्तव में अच्छे हैं, यदि आप उनका सही ढंग से उपयोग करते हैं तब, ठीक है। और बहुत सारे एक किसी पूछा का पूछ रहा है कि बिना प्रेग्नेंट हुए बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना बंद कैसे करें। बता दूं कि आप किसी भी समय गर्भनिरोधक गोली लेना सुरक्षित रूप से बंद कर सकती है। एक बार जब आप गोली लेना बंद कर देते हैं तो तुरंत गर्भवती होना संभव है, भले ही आपको अभी तक मासिक धर्म न आया हो। इसलिए यदि आप गोलियां लेना बंद कर रहे हैं लेकिन आप गर्भवती नहीं होना चाहती है तो किसी अन्य जन्म नियंत्रण विधि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और सुरक्षित भी होगा, सुनिश्चित भी होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये बर्थ कंट्रोल के बारे में था। अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सुझाव अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।